GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस्लामाबाद और पिंडी में इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि सियासत का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने बिल्कुल पीक पर है तो गलत ना होगा। एक तरफ अभी बड़ा धुआंधार खिताब किया हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। वो शुहदा से खिताब, शुहदा के अहले खाना से खिताब कर रहे थे। और दूसरी जानिब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इत्तेहादियों का इजलास जारी है। जनरल कमर जावेद बाजवा का आज का खिताब, मैं अगर ये कहूँ पूरे एक तालिब इल्म की हैसियत से सियासत के, कि आज तक किसी आर्मी चीफ ने अपने आखिरी खिताब में इतने तफसील से बयान न दिया हो। आर्मी चीफ का ये बयान, जिसे मैंने कहा ना कि जारहाना भी था और ये कहते हुए भी कि वो सियासी नहीं, एक एतबार से बड़ा सियासी था। देखिए, बल्कि उन्होंने गो के ये कहा, और आप उनको सुनेंगे भी, कि फ़ौज ने चंद महीने पहले ही ये तय कर लिया है कि अब वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ये भी अपनी जगह है कि जनरल अयूब खान 10 साल रहे, उनमें से बेशतर हिस्सा सियासत। जनरल ज़िया-उल हक 10 साल रहे, उसमें भी बेशतर सियासत। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 10 साल रहे, उसमें भी उन्होंने सियासत की। और इस पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने खिताब किया, उसको भी एक एतबार से उनकी राय कहा जाएगा, वो कि बहुत कंट्रोवर्शियल थी। देखिए जनरल साहब ने जब ये किस तरह कहा कि जी फ़ौज का अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। मैं आज यौम शुहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। जनरल बाजवा ने जहाँ ये कहा कि एक जालिया बयानिया बनाकर, एक झूठा बयानिया बनाकर सियासत की जा रही है, और ये तक कहा, और ख़ास तौर पर दोनों पार्टी, यानी उनका मकसद ये था कि PDM और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, जिसका बयानिया जो था, मैं इस वक्त जो कहा और बाद में जो कहा, लेकिन पहले जब वो ये कह रहे थे कि दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे को सिलेक्टेड कहा, इम्पोर्टेड कहा, जनरल कमर बाजवा साहब का फरमाना था। अब ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया, और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। और साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ये कहा कि, और वजह तौर पर ये दुरुस्त फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पे जब भी कोई नागहानी आफत आई है, ज़लज़ला आया है तो फ़ौज ने मरकज़ी किरदार अदा किया, सैलाब आया है तो फ़ौज ने मरकज़ी किरदार किया, दुश्मन मुल्क से लड़ाई का वक्त आया तो यह क्या, वजह तौर पर उनका ये कहना दुरुस्त था। सुनिए, देखिए उन्होंने तफसील से अपनी खुद बताई कि उनकी क्या क्या फ़ौज ने कारनामे अंजाम दिए और जो वजह तौर पर दुरुस्त कहलाए जाएंगे। फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फौज हमेशा अपनी इस्तादाद से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। रिक्कोडिक का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतजाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। जनरल कमर बाजवा ने अपने इस खिताब को आखिरी खिताब करार देते हुए ये कहा, जो कुछ आपने इस वक्त सुना, और इस वक्त जबकि नए आर्मी चीफ का नाम किसी भी वक्त, जी हाँ, किसी भी वक्त जो है वो सामने आ सकता है। गो के वज़ीर दिफा का कहना है कि वो जुमे को आर्मी चीफ के नए तैनात का होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये जो चिट्ठी है वज़ारत दिफा से वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गई है, और ये वज़ीर आज़म पर है कि वो किसको सेलेक्ट करें। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम बहरहाल एक सदर का किरदार नहीं रहता, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि सदर अलवी को भी इस बात का राइट है कि 2 हफ्ते तक वो अपने पास रखें। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तो अपने मेज़बानों से जनरल बाजवा के खिताब और आने वाले चीफ के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी हाजिर है और जनरल साहब का खिताब यानी वो जो बड़ी खबर आने वाली थी उससे ज़्यादा अहम हो गया कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। 48 घंटे में इसका तकरीबन फ़ैसला हो जाएगा कि आर्मी चीफ के लिए जो चिट्ठी वज़ारत दिफा से आनी थी वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गई है। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने हलीफों के साथ बैठ कर जो है वो इस पर यकीनन गुफ्तगू करेंगे और सीनियर मोस्ट कौन होगा ये भी सामने आ जाएगा। जनरल मुईनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, गवर्नर रहे हैं और बड़े पाए के न सिर्फ अब तो मैं तजिया निगार ख़ासतौर में दिफाई उमूर के एतबार से कहूँगा बड़ा शानदार कैरियर रहा। उसके बाद हमारे साथ मतीन हैदर ब्यूरो चीफ भी होंगे। जनरल साहब अब जो आज खिताब किया है हमारे कमर बाजवा साहब ने वो एक हद तक थोड़ा सा पस मंज़र में यानी खिताब था उसने डोमिनेट कर लिया है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा और आज खासे यानी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है, बरहमी का इजहार किया है। आपके ख्याल में इससे पहले मेरे ख्याल नहीं है कि किसी आर्मी चीफ ने अपने आखिरी खिताब में इस तरह गुफ्तगू की हो। जनरल साहब जी, बात यह है कि मेरे ख्याल से इसको आखिरी खिताब तो नहीं कह सकते क्योंकि जब चीफ जाते हैं तो एक नई रिवायत कायम हो गई है। ज़िया-उल हक के ज़माने के बाद के मारिफ से शुरू हुई थी कि चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी होती है और बाकायदा उसमें गार्ड ऑफ ऑनर होता है। उसमें दोनों चीफ्स आते हैं, उनको कंपनी कमांड की केन पेश करते हैं और दैट इज ए फॉर्मल दिस थिंग कि इन्होंने अपना चार्ज हैंड ओवर कर दिया है और तकरीरें होती हैं। ज़्यादा तकरीर आउट गोइंग चीफ करते हैं। तो अभी तो एक सेरेमनी होनी बाकी है तकरीर उनकी। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा ना कि इस तरह का खिताब एक और होनी है तो उससे ज़्यादा वो जाराना होगी जिसमें उन्होंने नहीं, आप बताइए इसमें क्या चीज़ आपको जाराना लगी है? मतलब ये एक बात यही लगी कि उन्होंने कहा कि जनाब क्या याहिया खान का और जनरल नियाजी का और उन लोगों का कोई किरदार नहीं था जो मशरक़ी पाकिस्तान में हमें शिकस्त हुई, सिर्फ सियासतदान उसके जिम्मेदार थे। या उनका ये कहना कि जनाब हमने चंद महीने पहले फैसला किया है तो उससे जो पहले पास में अयूब खान ने 10 साल गुजारे, ये ज़िया-उल हक ने गुजारे, मुशर्रफ सियासत ने गुजारे, क्या उनका नाम लेके कहते कि हाँ ये गलती थी? और भी मैं कुछ कह सकता हूं लेकिन आप बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। जनरल साहब जी फरमाइए। पता नहीं, मैंने तकरीर चूंकि सुनी नहीं तो मैं बहुत कमेंट नहीं दे सकता और मुझे समझ नहीं किस उन्होंने बैकग्राउंड में ये बातें कही हैं। मतलब वो सियासतदानों के ऊपर कोई मतलब के ज्यादा वो ब्लेम दे रहे हैं। बात यह है कि जनरल साहब उन्होंने बराह रास्त ये कहा कि जो इमरान खान का बयानिया है कि बैरूनी साजिश हुई। जनरल साहब बाजवा ने यह कहा कि अगर बैरूनी साजिश होती तो क्या पाकिस्तानी फौज खामोश रहती? जी 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 हाँ, मतलब वो तो उनका मतलब यही है कि उनका ख्याल, उनकी असेसमेंट ये है कि बैरूनी साजिश नहीं हुई क्योंकि उन्होंने तो ये जो साइफर वाइफर सब कुछ देखा है ना। ये तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी, नेशनल में भी डिस्कस हुआ था और जब चीफ ने चाहा होगा फॉरेन ऑफिस से तो उनको साइफर की असल कॉपी भी दिखा दी गई होगी। तो उनका ये ख्याल है कि ये एक हमारे अपने सफीर की असेसमेंट है और इस पर थ्रेट नहीं है। लेकिन इस पर कोई शक की बात तो नहीं है कि इसमें क्या शक है कि अमेरिका दबाव नहीं डालता, अपनी मर्जी की हुकूमतें नहीं बनाना चाहता उन मुल्कों में जहां उसको कोई दिलचस्पी होती है और पाकिस्तान से तो उसकी दिलचस्पी है। हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उसकी तो दिलचस्पी है इन मामलों में और वो चाहेगा पाकिस्तान में जो भी रिजीम आए वो उनके साथ फ्रेंडली हो या उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप जरूर कायम हो। हालांकि हमारे ताल्लुकात उनके साथ उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, कभी बहुत क्लोज और कभी आपस में नाराजगी। ये तो रहा है अमेरिका के साथ अप एंड डाउन। ओके जनरल साहब रहेगा दीप इत्तफाक है कि मेरे साल हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो मतीन हैदर हैं, मुईन हैदर यकीनन कोई उस तरह का नहीं। तो हमारे सीनियर तजज़ियाकार जो है सलाम कर दीजिए मतीन साहब को। जी मतीन साहब आप खुद सलाम कर लीजिए। हमारे जनरल मुईन हैदर साहब काबिल एहतराम जनरल साहब हैं और मेरा जो सवाल था उसके जवाब में जनरल साहब ने कहा कि कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात उनकी नहीं कि जिसे सियासी जिम्मे में लिया जाए या जाराना कहा जाए। तो मैं कमेंट इसलिए कर नहीं सकता। ओके 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 कर दूंगा। जी मतीन हैदर, जी मतीन हैदर, जनरल साहब का खिताब। जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आर्मी चीफ
कमर जावेद बाजवा साहब का ये खिताब था, मैं समझता हूँ वाकई इतनी पॉलिटिकली लोडेड स्पीच कभी किसी आर्मी चीफ ने नहीं की थी जितनी पॉलिटिकली लोडेड स्पीच आज थी। और इसमें 1971 के वाक़े का भी जिक्र किया गया, यानी साने मशरक़ी पाकिस्तान का, और 71 की वार में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फ़ौज ज़िम्मेदार नहीं बल्कि ये एक पॉलिटिकल मिस्टेक के बायस साने मशरक़ी पाकिस्तान हुआ। और फिर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि फ़ौज का अगर सियासत में कोई भी किरदार है तो वो आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि मिलिट्री का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आइंदा सियासत में कोई रोल नहीं होगा। तो ये कह के उन्होंने ये क्लियर कट कर दिया कि अगले जो सिपा सालार आएंगे, अगली जो मिलिट्री लीडरशिप आएगी वो सियासत से बिल्कुल दूरी करेगी। इसके साथ ये भी मतलब अखज़ किया जाता है कि इससे पहले जो कुछ होता रहा उसमें यकीनी तौर पे ये इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स में रहा होगा, लेकिन अब उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि आइंदा सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा, और अगर कोई सियासत में किरदार है तो वो आईने पाकिस्तान। और बरेलवी साहब, आपका बयानिया, नुक्ता, सोच और सारी यही है कि जो मुसल्लह अफवाज हैं वो पाकिस्तान के दफ़ा के लिए हैं, मुल्क की सलामती और दफ़ा के लिए। तो यकीनी तौर पे आईने पाकिस्तान में जो उनका किरदार है, उनका किरदार उसी आइन और कानून की रूह के मुताबिक होना चाहिए। जनरल मोईन हैदर साहब मतीन हैदर ने मेरी बात आगे बढ़ाई है। जनरल साहब, मैं जो और उसकी वजाहत कर दी, मतलब अब सबसे बड़ा ये कि आज गालिबन 48 घंटे रह गए, लोगों ने यानी काउंटडाउन शुरू कर दिया है, 24 घंटे, 48 घंटे। क्या पास में भी इसी तरह होता रहा कि हमने ये सुना है कि 1 महीने पहले शायद ऐलान हो जाता था, फिर वो उनका आखिरी खिताब हुआ करता था, अभी भी 24 घंटे भी रहते हैं तो हमें ये इल्म नहीं, 48 घंटे रहते हैं तो ये इल्म नहीं। और आपके हुकूमती वज़रा जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे और सदर साहब और ये लोग जैसे कोई SHO लगाने जा रहे हैं। इतना बड़ी फ़ौज का इतना अहम ओहदा, और हम किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल हमारे हुकूमती इत्तेहादी और हाँ अपोजिशन वाले भी। जनरल हैदर जी हाँ, मैं समझता हूँ कि कभी भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना डिस्कशन, इतना अखबारों में, इतना टीवी में डोमिनेट किया गया है कि तंग पड़ गए हम कि कौन बनेगा, क्या होगा, कौन सीनियर कौन जूनियर, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, कि एक्सटेंशन होगी। इतना इसको उछाला गया है कि हम जो है सुन सुन के कान पक गए, थक गए हम। और एक भाई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो हो जाएगी, वक्त पर हो रही है, प्रोसीजर शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह 24-48 घंटे में अनाउंस हो जाएगा। अब रही बात कि उन्होंने तकरीर में जो बातें कही हैं पुरानी, मुझे नहीं पता कि क्या जरूरत थी उनकी। और अगर उनका कहने का मतलब ये है कि आइन में लिखा है कि फौज बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे मामलात में, लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि फौज ने कभी कम से कम आधा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में फौज ने डायरेक्टली रूल किया है, कभी पीछे से बैठ के थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो फौज तो इन्वॉल्व रही है, और अब पिछले चंद सालों में भी इन्वॉल्व रही है। और इमरान खान का तो मेन मसला ये था, उसने कहा जी मुझे सपोर्ट करके लाए थे तो मुझे अभी भी सपोर्ट करें, न्यूट्रल ना बने। तो अब वो कहते हैं कि हमने जो है ये फैसला किया है, उम्मीद है ये फैसला अदारा जाती है, इसमें तमाम सीनियर ऑफिसर्स की आशीर्वाद शामिल है। लेकिन ये नए चीफ के लिए कोई पॉलिसी नहीं दे सकते खुद। नया चीफ अपनी पॉलिसी का खुद आर्किटेक्ट होगा, वो खुद जिम्मेदार होगा उसके अपने ख्यालात का, और वो जब आएंगे तो अपना मानी बयान कर देंगे वो। तो आउटगोइंग चीफ उसके बारे में नहीं कह सकता कि आइंदा क्या करेंगे और क्या नहीं होगा। जी मतीन, आपने सुना मेरे ख्याल जनरल साहब ने जो आखिर में बड़ी अहम बात कही है, क्योंकि जो कुछ जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, उन्होंने तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी तक चढ़ा दिया। अब मतलब वो खैर एक हादसे का शिकार हो गए, और वो भी यही कहते हुए आए थे कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, वक्त पर इलेक्शन करूँगा। फिर उससे पहले अयूब खान भी यही कहते रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरीके से जमहूरियत करी। फिर याहिया खान ने जो कुछ किया वो तो हमारे सामने है। मुशर्रफ साहब तो फिर बाद में आपने देखा कि उन्होंने भी यही कहा था कि तीन साल लिए थे, बल्कि 3 महीने नहीं, उसके बाद कब तक रहे। तो जनरल हैदर जो कह रहे हैं बात दुरुस्त कि मुस्तकबिल के आर्मी चीफ के लिए कैसे कह सकते हैं। और ये भी अभी आपने सुना होगा कि जो परसों जो एक सेमिनार हुआ है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसमें एक अमेरिकन जो है बड़ी थिंक टैंक ने ये कहा है कि हमारे लिए वज़ीर आज़म अहम नहीं है, हमारे लिए अहम ये है कि आर्मी चीफ कौन होगा। मतीन हैदर, आपने पढ़ा होगा ये और सुना होगा।
जी बिल्कुल, ये जो अमेरिका में सेमिनार की बात है तो उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह हो गई, और इसीलिए जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने जो ये बात की कि इतना इस मरतबा मीडिया के अंदर जिक्र है, ये जो न्यूयॉर्क में सेमिनार है और जो अमरीकी हुकाम ने बात की है कि जब अफ़गानिस्तान हो, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो, वार अगेंस्ट टेररिज्म हो, सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, हिंदुस्तान के साथ मामलात हो, गल्फ़ की सिचुएशन हो, मिडल ईस्ट हो, ये तमाम तर मामलात हों, तो आपको ये सामने कि जब अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के सरबराह आते हैं तो वो यकीनी तौर पर आर्मी चीफ से मिलते हैं, CIA के सरबराह आते हैं तो आर्मी चीफ से मिलते हैं। आर्मी चीफ जब वाशिंगटन में गए तो आपने खुद देखा कि वज़ीर आज़म भी इस मरतबा सितंबर में मौजूद थे, लेकिन CIA के सरबराह के साथ, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के साथ, पेंटागन में तमाम तर दिफाई सिक्योरिटी मामला, चूँकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि इसमें आर्मी चीफ की दुनिया की सुपर पावर के साथ इंटरेक्शन, डायलॉग, तो वो यकीनी तौर पे कहते हैं कि उस बंदे के साथ वो रिलेशनशिप और डायलॉग रखेंगे जो फौरी तौर पे क्विक रिस्पांस उन्हें दे। तो मिलिट्री से उन्हें क्विक रिस्पांस जाता है, वहाँ उन्हें वन विंडो ऑपरेशन मिलती है, तमाम तर सिक्योरिटी के इश्यूज़ के मामलात पे वो बात करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा ये हेडलाइंस में चल रही है। और आपने सही कहा कि इस सारी सिचुएशन में इस वक्त वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों से इंडोर्समेंट लेने की कोशिश करें ताकि कुछ इत्तफाक़ राय हो जाए। तो आज का जो डिनर है और इत्तेहादियों के साथ मीटिंग है वो इंतहाई अहम है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें मोइनुद्दीन हैदर साहब आप भी सुने कि जो इमरान खान का भी आधा घंटे पहले स्टेटमेंट आया है कि सदर अलवी मेरे साथ राब्ते में हैं और अहम तैनाती के ऊपर वो मेरी एडवाइस को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि आइंदा 24-48 घंटों में ईवान सदर से कोई किसी किस्म का सरप्राइज डिसीजन आ सकता है। जी मोइन हैदर साहब, आपने मुतीन हैदर साहब हमारे बड़े बाखबर हैं और इन्होंने एक तरह से ये खबर दी है क्योंकि आईन पाकिस्तान 73 के आइन में ये था कि प्राइम मिनिस्टर की जवाबदीद पर है, लेकिन अब एक और शिक भी उन्होंने मजीद करके, लेकिन मुसल्लह अफवाज का सरबराह सदर मुमलिकत होता है। अब वो ये कहते हैं कि जी उनका सदर का कोई रोल नहीं है, उन्हें 2 हफ्ते बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा अगर हम डिटेल में गए तो शायद ये बात इतना आसान ना हो, सदर रोल को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते और सदर बहरहाल इमरान खान के सिपह सालार हैं। वो बात ये है, सिपह सालार रियासत के सरबराह हैं वो और सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जो है पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो जमहूरी निज़ाम है जिस किस्म का। और हमेशा आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ही ने अपॉइंट किया, नवाज शरीफ साहब ने 3 चीफ अपॉइंट किए और बाकी जो भी होता है नवाब जो प्राइम मिनिस्टर वही करता है। तो अभी भी वही करेंगे, उनकी एडवाइस बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, उसके ऊपर तो फिर मतलब एक और खतरा खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जो सेमिनार किया है, देखिए बात यह है, ये बड़ी और बात है, लोग कहते भी हैं हमारे सियासतदान भी, कि जो कोई बाहर से फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, कोई बड़ा वजीर आ रहा है, वो हम कम सुनते हैं कि वो कॉल कर रहा हो फॉरेन ऑफिस में। अक्सर जो है वो टाइम कम हो तो खाली आर्मी चीफ पे कॉल करके चले जाते हैं, आर्मी चीफ पे कॉल जरूर करते हैं वहाँ। तो ये एक किस्म की यहाँ पर कोई रवायत सी कायम हो गई है जो कि बाकी मुल्कों में के लिहाज से और है, वहाँ ऐसा नहीं होता, हिंदुस्तान में भी नहीं होता और जगहों पर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उसको एक अहमियत दी जाती है आर्मी चीफ को। और वहाँ पर फॉरेन ऑफिस जितने भी लोग आते हैं डिग्नेटरी वो मिलते हैं और एक उनकी पोजीशन है। रहा वो इनकी अपॉइंटमेंट इन्होंने करनी है अपना शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है, और मुझे समझ नहीं आती कि 13 पार्टियों के सरबराह में इसको खिचड़ी बनाने के लिए वहाँ बैठ के पता क्या डिस्कस करेंगे या उनको क्या पता होगा। हाँ, ये भी जनरल साहब, ये भी बड़ी हैरत की बात है कि यानी कोई सियासी इशू थोड़ी है कि आपके अब यानी वो तांगा पार्टी जो है वो 1 रुकनी MNA और 2 रुकनी MNA और 3 की पॉलिटिकल, यानी 13 पार्टियां खाने की मेज़ पर तय करेंगी कि उनसे मशवरा लिया जा रहा है कि जनाब वो जरदारी साहब जो है वो उनका, और ये तक कहा जा रहा है कि जरदारी साहब फलां को करेंगे, फलां को करेंगे। यानी ये एक सॉरी चलिए कि ये तो ये कह कर के आज का डिनर मुशावरत करेगा आर्मी चीफ पर, इसने एक मज़ाक़ खेज सूरत हाल में तो हमारी ये वज़ीर हाउस ने पैदा कर दी है। अजीब सी बात लगती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इट इज ए सेंसिटिव मैटर और इट इज ए कॉन्फिडेंशियल मैटर। और इसमें शहबाज शरीफ साहब के पास
रिपोर्टें आईबी की भी होती हैं, इन सब जो लोग रन में होते हैं, अपनी नॉलेज भी उनकी होती है कि 6 जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स की लिस्ट आई है, तो ही विल मेक हिज ओन डिसीजन। और मुझे नहीं पता कि बाकी पार्टियां जो है वो जो बलूचिस्तान के कहाँ के, उनको क्या पता होगा तो किसी जनरल का क्या परफॉर्मेंस और क्या तरीका है कि वो बीच में उसके कोई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है मोइन हैदर साहब, जो मैं मतीन हैदर से मालूम करूंगा कि जबकि ये उन्हें इल्म है कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो लीक होकर सारी दुनिया सुन रही है। तो अब जो ये लोग गुफ्तगू अगर कर रहे होंगे मतीन हैदर, तो शायद आप तक वो ऐसा ना हो कि SMS आने शुरू हो गए हों, सोशल मीडिया पे चलने लगा हो कि क्या गुफ्तगू करो। ये उन्हें जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस महफूज नहीं है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू लीक हो रही है, तो ये जो मुशावरत होगी इसकी खबर तो आपके साथ, ऐसा ना हो कि आप चेक कीजिए कि आपके SMS पे ना आ रही हो मतीन हैदर। ज़रा लाइटर वे में कह रहा हूँ वैसे में। जी बिल्कुल, आप लाइटर वे में कह रहे हैं और ये बात सही भी है कि इस वक्त जो आपका पावर कॉरिडोर है, यानी इक़्तिदार की राहदारियाँ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ईवान सदर है, या जो इसके ऊपर शराय दस्तूर के ऊपर जितने भी अहम आइनी ऑफिस हैं, वो साइबर अटैक से, वो स्पाइंग से यानी जासूसी से महफूज नहीं है। तो किसी भी किस्म की जो मुशावरत इस वक्त, जिस तरह मोइनुद्दीन हैदर साहब ने कहा कि इंतहाई अहम और सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है, तो आज शहबाज शरीफ अगर किसी किस्म की कंसल्टेशन या अहम तरीन गुफ्तगू या 1-on-1 वो जरदारी साहब के साथ कोई गुफ्तगू करते हैं, बिलावल के साथ करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ करते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरो दीवार जो हैं वो तमाम ना सिर्फ उस गुफ्तगू को टेप करेंगे बल्कि अंदर हर चीज़। और इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया कि जो हमारे अहम तरीन ऑफिस हैं उनको इस जासूसी से, साइबर अटैक से कैसे महफूज किया जाए। तो लाइटर वे में मैं यही कह रहा हूँ कि रात गए फिर किसी सहाफ़ी के पास खबर आएगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के साथ क्या सरगोशी की, हमारे पास ऑडियो आ गई। जनरल ए को नामजद कर दिया गया। मोइन हैदर साहब, ये तक आ जाएगा कि ए को नामजद कर दिया गया है, एस को रिजेक्ट कर दिया गया है, और ये तक शुरू हो जाएगा। हमने टर्म भी अपनी बनाई हुई है। जी जनरल, अगर इस तरह की मुशावरत होती है, खिचड़ी पकती है और ये बातें बाहर निकलती है, लीकेज होती है, जो नया चीफ बनेगा उसको पता होगा किसने उसको अपोज किया था और किसने हक में एक मतलब डे 1 से ये कोई सिलसिला खराब हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक और नेटवर्क पे जाना है। शुक्रिया। जनरल मोइन हैदर साहब ने मुझसे पहले ही कहा था कि मुझे माशाल्लाह आप देखिए ना कि मैं मतीन हैदर साहब, हमारे मोइन हैदर साहब अभी तक इतने सरगर्म अमल हैं, लेकिन जहां हम आर्मी चीफ की तैनाती पर गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अवाम के हवाले से देखा जाए तो उनके लिए उससे बड़ा इशू पाकिस्तान में मईशत का है, महंगाई का है, डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं। और आप गौर कीजिए कि हुकूमत को इस वक्त $18 अरब की ज़रूरत है, लेकिन हमें शायद पेमेंट करने के लिए पैसे ना हों, तो हमने सोचा कि इस पर भी तो तवज्जो दिलाई जाए, या पूरी सियासत का महवर मरकज़ GHQ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पिंडी, इस्लामाबाद को नहीं बना, सॉरी टू से अवाम के मफाद में नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अवाम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहिए। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी मईशत पर। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और मैं कितना ही आपसे ये कहूँ कि शायद ये दुरुस्त ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि आवाम का मसला इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। ये जो हम लोग लाखों की तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, बसों में जाते हैं, परचून की दुकानों पे जाते हैं, सफ़र करते हैं, उठते बैठते जो उनके ख़र्चात बड़े हैं, और उसके मुकाबले में जब अपनी जेब में हाथ डालते हैं, बटुए में हाथ डालते हैं, तो जो सूरत हाल है उसका आपको इल्म होगा। लेकिन कौमी सतह पर सूरत हाल ये है कि हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ये सोचने के बजाय कि आवाम को किस तरह सहूलत दी जाए कि ये डिफ़ॉल्ट होने के करीब होने जा रहा है। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक ये पेशिंग गोइयाँ कर रही हैं। हमारे साथ आबिद सुलेरी साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, ये जो एक बार फिर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के होने ना होने की बाज़गश सुनाई दे रही है, कितनी हकीकत ये हो सकती है?
देखिए ब्रेक साहब, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट का कोई खुदा न खास्ता खतरा है। इसमें इफ्स एंड बट्स जो है वो तो हैं, और ये वही सिचुएशन है जो कि क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की थी कि अगर नीदरलैंड जो है वो फ्लांग को हरा देता है और वो उसको हरा देगा तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जो पाकिस्तान के इस पर टोटल डेट्स हैं, अगर आप इस साल के देखें जो अदायगियाँ करनी है, तो उसका एक बेशतर हिस्सा जो है वो सऊदी अरब और चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज कमर्शियल लोन्स हैं। और अगर वो रोल ओवर हो जाते हैं, जो कि इन प्रिंसिपल तो दोनों गवर्नमेंट्स ने कहा कि वो रोल ओवर कर देंगे, तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। वो जो एक क्रेडिट स्वैप डिफॉल्ट वो जो इंडिकेटर है वो बाकी एक खतरनाक हद को छू रहा है 92% पे, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें अमाउंट जो है वो बहुत थोड़ी है और उस अमाउंट को मैनेज करना पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं होगा। असल प्रॉब्लम होता अगर वो जो हमें रोल ओवर लेना है चाइना से या सऊदी अरब से, अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चूंकि दोनों मुल्कों के साथ हुकूमतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बरादराना है, तो वो रोल ओवर हो जाएगा और डिफॉल्ट का कोई खतरा मैं नहीं देख रहा। मोहतरम सुलेही साहब, आप एक अथॉरिटी हैं और मईशत पे तो बिल्कुल ही मैं तालिब इल्मों का भी तालिब इल्म हूँ, इसलिए आपसे मैं कन्फर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन सारा इन्हिसार तो शायद IMF के वो जो $7 अरब का जो हमें पैकेज मिलना है उस पर है। और उसकी शर्त उन्होंने ये आयद की है कि हम 800 अरब रुपए के टैक्सेस लगाएं, जो पहले ही अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं उन पर 800 अरब के लगेंगे। वो जो डार साहब कह रहे थे कि मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा इमरान खान की वजह से, डॉलर के रेट कम कर दूंगा इमरान खान की वजह से, सारी जिम्मेदारी पास की हुकूमत डाल रहे थे, मुझे तो अब वो लग रहा है उनकी तमाम पॉलिसियाँ रिवर्स गेयर्स में चल रही हैं। डॉलर वहीं आके रुक गया है, महंगाई में और इजाफा हुआ है, सर्कुलर डेप्ट देखें वो तो इंतहाई हदों को छू गया है, और 18 अरब के से ज़्यादा के शायद कहा जा रहा है कि जी हमें फौरी तौर पर ज़रूरत है। सुलेही साहब देखिए, इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो पिछले 3-15 वारों से आपने देखा कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो यकसा रखी गई हैं, उनको बदला नहीं गया। और जब आप पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बदलेंगे तो उसका जो एक इमीडिएट चैलेंज आएगा वो ये होगा कि डीजल पे जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी वो नहीं मिल रही, और डीजल पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ना मिलने का मतलब ये है कि आप रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, और इस वक्त IMF जो है वो उस रेवेन्यू को पूरा करने की बात कर रहा है। दूसरा जो एक शुनीस सुनाई दी वो ये है कि जो फ्लड की वजह से डैमेज नीड असेसमेंट जो नंबर्स हमने पेश किए, IMF उन नंबर्स का फर्दर एक स्प्लिट डाउन मांग रहा है कि वो बताया जा सके कि वो 30 या 40 बिलियन डॉलर जो हैं वो कहाँ से पूरे होते हैं, कौन कौन से उसकी ज़ैली अखराजात क्या होंगे। हुकूमत उस पर काम कर रही है, और जब तक वो नहीं होता तब तक एक नया मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो सकेगा जो कि बता सके कि पाकिस्तान का ग्रोथ जो है उसमें कितनी कमी आएगी सैलाब की वजह से, और फिर वो जो GDP परसेंटेज का हिसाब से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, या जो नेट फॉरेन एसेट्स रखने हैं, या बाकी चीजें थी। लेकिन सुलेही साहब आपकी तमाम बातें बजा, लेकिन ये तरीन साहब का जो फरमाना है कि $8 की हमें फौरी ज़रूरत है, वरना डिफ़ॉल्ट का ना कहते हुए वो कह गए सुलेही साहब। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये एक हरकोलियन सिचुएशन है, सॉरी ये जो शुरू में जैसा मैंने कहा था कि ये बिल्कुल वर्ल्ड कप वाली क्रिकेट की सिचुएशन है, बहुत से इफ्स एंड बट्स इसमें हैं, लेकिन ये वो इफ्स एंड बट्स हैं जो कि काफ़ी हद तक उसमें सर्टेनिटी है कि चाइना इसमें रोल ओवर कर देगा, सऊदी अरब इसमें रोल ओवर कर देगा, और अगर ये रोल ओवर्स हो जाते हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि ये $18 बिलियन का टारगेट जो है वो पूरा ना हो सके, जो कि हुकूमत को मोबिलाइज करना है। तो इस वक्त जो एक्सपेक्टेशन है वो दोस्त ममालिक के। शुक्रिया मोहतरम आबिद सुलेही साहब के। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मईशत भी बहुत बड़ा इशू है जो हमारे नए आर्मी चीफ, और हाँ आजकल तो फुटबॉल का जुनून भी फैला हुआ है, ये पसमंजर में चला गया है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।